ना चाहिए क्यों। चलिए, तो ये हो गया। अब अबाउ ने क्या बोला कि अबाउ वाला ही रूल को हम समझा रहे हैं। AUFBAU अबाउ रूल को ही समझा रहे हैं। तो अबाउ ने क्या किया कि ऐसे 1s लिखा, फिर उन्होंने 2s फिर 2p लिखा, आप लोग भी लिखते जाइए। फिर 3s 3p फिर 3d लिखा। फिर उन्होंने क्या किया 4s 4p 4d और 4f लिखा, है ना, 4f। फिर क्या किया 5s 5p 5d 5f। फिर लिखा 6s 6p 6d। लास्ट में क्या है 7s एंड 7p। इस तरीके से उन्होंने ऑर्बिटल को क्या किया अरेंज किया। अब ऑर्बिटल को अरेंज करने के बाद उन्होंने कैसे बनाना चालू किया, पहले आप ऐसे लिखिए, फिर मैं समझाता हूं कि कैसे उन्होंने बनाया, कि किसकी एनर्जी का ऑर्डर क्या था। तो पहले इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या किया इस तरीके से 1s में डाला, तो सबसे कम एनर्जी किसकी मिली उनको 1s की। फिर उनको किसकी एनर्जी कम मिली 2s की, ठीक है ये। तो फिर कौन सा आएगा 2s, ये कौन सा आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा 2s, ठीक है। लास्ट में कौन सा आएगा इसमें 2s के बाद किसकी एनर्जी आएगी, उल्टा ऑर्डर हो गया ये वाला, पहले समझ लीजिए। सबसे कम 1s की, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर किसकी आएगी 3s की। फिर देखिए कहाँ पे आएगा ये s में भरेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो देखिए इसको भरने के बाद ये क्या करता है पीछे आ जाता है लाइन ऐसे। तो आपको टफ लगेगा लेकिन उतना टफ नहीं है ना। और यहाँ पे 3s के बाद किस में आएगा ये इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद आ जाएगा ये किस में आएगा, फिर देखिए 3p में, फिर किस में 4s में। फिर देखिए फिर क्या होगा, ए वाली लाइन एकदम लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए, तभी ये सही होगा, नहीं तो गलत हो सकता है आपका। तो फिर ये रिटर्न हो करके ये किस में चला जाएगा, आप देखिएगा ये रिटर्न होगा। फिर 4s के बाद कहाँ पे जाएगा 3d में, 4s के बाद कहाँ पे जाएगा 3d, 3d के बाद कौन सा आएगा 4p, 4p के बाद किस में आएगा 5s। फिर देखिए अब क्या हो जाएगा इसके बाद देखिए, फिर ये लाइन आएगी ये वाली, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे फिर ये रिटर्न होगा पीछे से, ऐसे ऐसे रिटर्न हो करके जाएगा। तो अगर ये भरता जाएगा तो किस में चला जाएगा, तो 4s के बाद कौन सा आएगा 4d, फिर कौन सा आएगा 5p, फिर कौन सा आएगा 6s, फिर देखिए कौन सा आएगा। फिर यहाँ से आप बनाएंगे इस तरीके से, देखिए ये लाइन खींच के देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे इसको फिर ये क्या करेगा बैक साइड से जाता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से बैक साइड से जुड़ेगा। तो कहाँ पे गया 6s के बाद कौन सा आएगा 4f, 4f के बाद कौन सा आएगा 5d, इसके बाद कौन सा आएगा 6p, इसके बाद कौन सा आएगा 7s। फिर देखिए कौन सा आएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, इसके बाद ये वाला बैक में जा करके, है ना, ये वाला बैक में जा करके फिर इससे जुड़ेगा। तो कौन सा आएगा 7s के बाद 5f, इसके बाद कौन सा आएगा 6d और लास्ट में कौन सा आ जाएगा 7p। ये आपको क्या करना है याद नहीं करना है, इसका स्ट्रक्चर आपको बना करके सोचना है। और ये कैसा बन गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, तो कोई बता पाएगा क्या किसकी सबसे कम एनर्जी है, किसकी सबसे कम एनर्जी होगी 1s 2s 6d 7p, किसकी सबसे कम एनर्जी 1s 1s की। और सबसे ज्यादा किसकी होगी
7p। 7p की। अब ये हो गया, इतना ही पढ़ना था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर प्रॉब्लम। तो पहले आप इसको लिख लीजिए आराम से डिटेल में, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं। हो गया सर। क्या सारे लोगों का हो गया क्या? लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, टाइम लगता है लिखने में। श्रावणी हो गया क्या? आदिति, आकाश, अमृता, अनुजा, हो गया क्या? हो गए सर। नीरज कर दूं क्या? हाँ सर। अब क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका डेफिनेशन क्या है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in various orbital in s, p, d and f orbitals, ठीक है, is known as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे sp df ऑर्बिटल में भरने को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, sp df ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। s ऑर्बिटल अगर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने ऑर्बिटल और यहाँ पे लिखा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है कि किसमें कितना ज्यादा हो सकता है। तो एस ऑर्बिटल हुआ, फिर हमारे पास कौन सा होगा? पी ऑर्बिटल, फिर कौन सा हो गया? डी ऑर्बिटल, फिर लास्ट में हमारा कौन सा आएगा? एफ ऑर्बिटल। तो बेटा पहले बताइए एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने होंगे एस ऑर्बिटल? कितना? 2। 2। ठीक है, दो। वेरी गुड। इसमें पी में? पी में 6। डी, डी में? 6 6। डी, डी और डी में 10। इसमें एफ में? 14। 14। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है,
बहुत लोगों ने लिख लिया। मैं उनका हो गया नाम, सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आदिति हो गया, श्रवणी श्रावणी हो गया, अनुजा, आदिति, कस्तूरी हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। इरेज कर दो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। ओके 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 जी। पूजा का भी हो गया। चलिए, अब तो क्या करते हैं हम, इरेज। अब हम लोग क्या करते हैं, सारे एलिमेंट का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब धीरे धीरे आप समझेंगे, धीरे धीरे। तो कैसे कैसे हम लोग करेंगे, पहला वाला एलिमेंट उठाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितना नीचे लिखा है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का लिखेंगे, सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा बताइए, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है, तो किस ऑर्बिटल में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन? एस। एस एस ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। हाँ, तो फर्स्ट ऑर्बिटल मतलब 1s। तो उसके पावर में 1 लिख दूं क्या? बोलिए, समझ में आएगा क्या ये वाला? हाँ हाँ सर। सर। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस में जाएगा? अभी एस ऑर्बिटल में आपने मैक्सिमम 2 बताया, पी में बताया 6, डी में 10 और एफ में 14। तो आपने बता रहा हूं कि आप बता रहे हैं 1 एस और ऊपर में क्या लिख दूं, 2। सही चलेगा क्या? हाँ सर। हाँ, एस के भरने के बाद ही हम पी में जाएंगे। अब मान लीजिए लिथियम का लिखा मैंने, लिथियम का 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या करूं, सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में। तो 1s लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, क्योंकि मैक्सिमम 2 होते हैं। फिर कौन सा आएगा? पी। पी ऑर्बिटल। हाँ, यहाँ देखिए तो 1s के बाद कौन सा 2s। है? 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? 2s। 2s। तो 2s आएगा ना, कितना इलेक्ट्रॉन? 1। 1। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो हाइड्रोजन, बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4। तो इसका कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन बताइए कितना होगा? 1 2s 2 2s। 1s2, फिर क्या हो हाँ, जाएगा, और 2s2। 2। यस। हाँ। बोरान, बोरान का होता है 5। 5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2, 2s2 और 2p1। 2p1। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे कार्बन का, लिखेंगे कार्बन का। कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए बताइए। 1s2 2s2 1s2 2s2 p 2p2। 2p2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, नाइट्रोजन का 7। नाइट्रोजन का बताइए। 1s2 हम्म 2s2 हम्म 2p2। पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6। हाँ हाँ ठीक है सर। 7 - 4 भर दिया तो बचे कितने? 3। 3। तो 2p3 लिख दूं क्या? हाँ सर। ऑक्सीजन। बताइए ऑक्सीजन का। आदिति बताओ ऑक्सीजन का।
आदिति, कस्तूरे, बताइए आदिति पहले। सर आप रिपीट कर सकते हैं? बोलिए बोलिए, एक बार फिर से सर, समझाऊं क्या? हाँ सर प्लीज। देखिए, यहाँ पे ये वाला तो रूल हो गया, ये वाला रूल में क्या बोला कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर किसमें 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, ये 4p, 5s इसमें जाएगा। ये तो क्लियर है ये वाला रूल? हाँ सर। ठीक। अब क्या बोला जा रहा है, दूसरा चीज कि जितना, अब नेक्स्ट में कब जाएगा, व्हेन, देखिए एक और रूल 2, when electron in lower energy, when electron in lower energy completely filled, then next electron enters into किसमें जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है, एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। अब एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले किस में जाएगा, 1s1 में। इतना क्लियर है क्या? पहला वाला क्लियर है क्या, ये वाला? हाँ सर। दूसरा, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो क्या करेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 में ही इंटर कर गया। क्लियर है ये वाला? हाँ सर। थर्ड, तो थर्ड में क्या है, लिथियम, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो एस ऑर्बिटल में तो 2 हुआ, तो 1s2 भर दिया। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 2s, तो मैंने लिखा 2s। कितने इलेक्ट्रॉन, अगर टोटल 3 थे, 2 भर गए तो बचा 1, तो 2s1। क्लियर है क्या? हाँ सर। बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 4, तो 1s2, फिर क्या आ जाएगा, 1s के बाद कौन सा आ रहा है, 2s, तो 2s आया तो 2s के ऊपर 2s2, ये भी हो गया। क्लियर है क्या बेरिलियम का? हाँ सर। बोरान में कितना है, अब बोरान का थोड़ा सा ये है बेटा, क्या लिखा हूं, बोरान का एटॉमिक नंबर, ये बोरान का कितना आपको लग रहा होगा कुछ और, लेकिन बोरान का कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में भर गया, फिर 2s में भर गया, फिर किस में भरेगा, 2s के बाद कौन सा आया, 2p, तो इसमें भरा, 2 2 4 1 5। क्लियर? यस सर क्लियर। कार्बन का देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 इसमें 2 इसमें, फिर किस में जाएगा, 2p2 इसमें। नाइट्रोजन का देखिए, 2 इसमें 2 इसमें, तो 4 भर गए, बचे कितने, 3, तो इसमें चला गया। ऑक्सीजन का बताइए तो, आदित्य ऑक्सीजन का बताइए क्या लिखूं? आदित्य हाँ सर बता रही हूँ। बताइए, आराम से 1s, 1s2, हाँ 2s2, 2s2, 2p2, 2p में कितने जा सकते हैं, बस 6 तक ना, p में 6 जाते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 थे, 8 में से 4 भर दिया, 2 s में फिर s में, तो 8 माइनस कितने हो गए, 4 के बाद कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तेजस समझ में आ रहा है क्या, 2p4, भाई 4 हाँ तो सर। इसमें भर दिया, 2 2 4, बचा कितना, 4 बचा, p में जाएगा, p में तो 6 जा सकते हैं, तो 4 ही है तो भर गया, क्या प्रॉब्लम। क्लियर है? हाँ हाँ सर सर। क्लियर है। नेक्स्ट, फ्लोरीन, फ्लोरीन का कौन बताएगा, मैं बताऊँ क्या सर, बताओ 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 तेजस। 1s2, हाँ 2s2, हाँ, 2p5। 2p5, सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन का होता है 10 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए अभी हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अमृता आपको समझ में आ रहा है बेटा, अमृता देशमुख? यस सर। बताइए, अमृता बताइए, ट्राई करिए तो क्या आएगा।
1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? देखिए 2p, तो 2p कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, तो कितना बचा? 10 माइनस 4 कितना बचा? 6, 6। तो यहाँ पे क्या लिखूं? 2p6। तो अमृता सही है आपका आंसर। पहले तो इतना आप लिखिए, फिर आपको समझाते हैं। और जिसको नहीं समझ में आया मुझे मैसेज कर देगा, हम हेल्प कर देंगे। अंडरस्टूड। आज स्थिति कस्तूरे को समझ में आ गया। थैंक यू आदिति। तेजस अंडरस्टूड, तेजस को भी आ गया। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। समझ में आ गया क्या सबको? हाँ सर, हो गया। हो गया। धरेश आपको समझ में आया क्या? धरेश, वैष्णवी, श्रावणी, श्रयू, समृद्धि, समर्थ, रोहन, रामेश्वरी, प्रणाली, पूजा, जानवी, अनुजा। आया क्या समझ में आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अच्छा, तो फिर मैं इरेज करूं क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चलिए, अब हम लोग करने वाले हैं किसका? सोडियम का, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, सोडियम का नहीं, ये तो ये सोडियम का होता है 11, फिर मैग्नीशियम का 12 है ना, Mg का होता है 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का होता है 18। कितना इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 13 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। दिस इज 15 इलेक्ट्रॉन। This is how many? 16 electron. This is 17 electron. And lastly, how many electron? 18 electron. अब इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को लिखना है।
चलिए बताइए तो, कौन बताएगा पहले वाले का? मैं। हाँ सर मैं बताऊं? बताओ, बताइए बताइए। बोलिए। सर 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s1। 3s1। किसने बोला, किसने बोला? सर रामेश्वरी। ओके, एक्सेलेंट रामेश्वरी, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तेजस बताओ मैग्नीशियम का। 1s2, हाँ। 2s2, हम्म। 2p6, हाँ। 3s2। 3s2, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। चलो आदिति कस्तूरे, एल्युमिनियम का बताइए। हाँ एल्युमिनियम का बताइए। 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6। 3s3। हाँ यस में केवल ज्यादा से ज्यादा दो ही हो सकते हैं। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? दो ना। हाँ सर 2। तो 3s2। तो फिर तो कितने बारे? दो दो चार, छह चार 10, दो 12। एक कहाँ पे जाएगा? 3s के बाद कौन सा आएगा? सर 3p। 3p1। 3p1, ये करेक्ट, ये करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन का कौन बताएगा? कौन बताना चाहता है? जो लोग बता चुके हैं उसको छोड़ करके। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए अनुजा। हाँ। हाँ बोलिए। 1s2, हम्म। 2s2, हम्म। 2p6, हाँ। 3s2, हम्म। 3p2। 3p2, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, करेक्ट। चलिए अब कौन बताएगा 15 का? कौन बताना चाहता है? जो लोग बता चुके हैं वो नहीं, आदिति आप बता चुकी है ना? कौन बताना चाहता है? जो लोग बता चुके हैं उनको छोड़ करके। कौन है, कौन है, किसमें दम है? तेजस ने बताया, अनुजा ने, रामेश्वरी ने, आदिति ने बता चुका है। और कोई बताना चाहता है? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए, कौन बोल रही हैं? आदिति। हाँ ठीक है, बताइए आदिति। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p2 3p2 और तो नहीं। 4s1। पी में 6 जा सकते हैं बेटा, पी में 6 तक जा सकता है। पी में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6। तो देखिए कितना भर दिया आपने, 2 2 4 6 4 10 2 12। तो कितने हैं? 15 इलेक्ट्रॉन। तो आप 3 इसमें डाल दीजिए। हाँ गुड एफर्ट। ठीक है, गुड एफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट सल्फर का कौन बताएगा? ठीक है ठीक है, सर मैं बताऊं? बताइए। हाँ 1s2, हाँ। 2s2, हाँ। 2p6, हाँ। 3s2, हम्म। 3p4। 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, वेरी गुड। चलिए क्लोरीन का कौन बताएगा? क्लोरीन, क्लोरीन सर का मैं कौन बताऊं? बताएगा? बताइए बताइए। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p5। 3p5, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट आर्गन का कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। 1s2,
1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6. 3p6। आउटस्टैंडिंग। तो आप लोगों का आंसर सही है। तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। रिमेनिंग हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। अभी हम फिर से 12 का क्लास लेंगे, गला बैठ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको लिख लीजिए। और मैं होमवर्क में कुछ और दे देता हूँ, उसको करिएगा। ये होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा, करिएगा। कल पूछेंगे आप लोगों से 1 बाय 1। तो सारे लोग कर लीजिएगा, करके मुझे बल्कि मैसेज कर सकते हैं, मैं चेक करके बता भी दूंगा। स्टूडेंट लिख लिया क्या? लिख लिया सब लोगों ने? इरेज कर दूं? हाँ सर। ओके, तो बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। ओके ओके ओके, होमवर्क भी लिख लीजिए, रिमेनिंग हम लोग कल पढ़ते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स। बाय सर। थैंक यू सर।
ओके वेलकम वेलकम वेलकम